मैं सुधीन भदौरिया को ले लूं। वेलकम टू कमाल फारूकी। शौकत भारती इज आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू सुधीन भदौरिया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। यह बहुत पुरानी बात है। हम इस दौर की बात करते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस में दुनिया के इस्लामिक स्कॉलर्स के बीच में बोल रहे थे और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने दिया और वहां पर भारत माता की जय के नारे भी लगे। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात बोली उस बात में दम है? और जो अभी जिस पॉइंट के साथ मैंने आपसे सवाल की शुरुआत करी, कल की बातों को छोड़ना चाहिए, आगे की सुध लेनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, क्या आपको लगता है उसके लिए आप तैयार हैं या फिर आप भी पुरानी बातों को याद रखेंगे? दैट इज माई पॉइंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कंट्री और पॉलिटिक्स? ये तो देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है कि देश में जो हमारा संविधान है उसका अक्षर से पालन हो, ये तो सभी चाहते हैं, ये तो उसकी मूल भावना है। पर देखिए एक जुमला है, जुमले तो ये लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वॉक द टॉक। वॉक द टॉक नहीं हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पीएम ने जो बात बोली उस बात से आप कितने सहमत हैं? यानी मेरा सवाल पहला यही, पीएम ने जो बात बोली आप उस बात से कितना सहमत है? दैट इज माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू टुनाइट। Are you in agreement or are you not in agreement? That is my point. ऐसा है, ये ऐसा लग रहा है कि देखिए ऐसा लग रहा है मोदी जी ने कोई एक नया आविष्कार किया है। ये तो हमारी मूल आत्मा है ही, ये तो हमारी मूल भावना है ही हमारे संविधान की, पर वो संविधान के विपरीत रास्ते पर उनकी पार्टी चलती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक उसके खिलाफ चलती है। वो संविधान की धारा को, संविधान के सम्मान को नहीं करते हैं। इसलिए उनके खिलाफ एक देश के अंदर माहौल बन रहा है जिसका आप देख रहे हैं, हर जगह उसी तरह के परिणाम आ रहे हैं। सर, किस जगह परिणाम आ रहे हैं? कन्हैया कुमार को क्या आप उसका परिणाम मानते हैं? और साउद्दीन ओवैसी और वारिस पठान जैसे लोगों को आप उस चीज का परिणाम मानते हैं? देखिए कन्हैया कुमार को तो गिरफ्तार किया जा सकता है, पर इनके वो लोग जो विधायक हैं जिन्होंने पुलिस के खिलाफ वहां पर लाठी खुद चलाई और उस घोड़े को टांग तोड़ दी, जिसकी काटना पड़ा टांग को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनके तमाम लोग तमाम तरह के अपराध करेंगे। देखिए मैं समझ सकता हूं एक आपका इमोशनल एंगल हो सकता है। देखिए ऐसा है, ये लोग अहंकार में डूबे हुए हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूबी हुई है। देखिए देवगुन जी सुनिए, ये लोग अहंकार में डूबे हुए हैं। इनको अपने आप पर इतना अहंकार हो गया है कि ये न पुलिस को, न प्रशासन को, न और आम जनता को कुछ समझ रहे हैं। छात्रों को कुचल रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। साढ़े 4 घराने 4 लाख करोड़, 4 घराने केवल 4 लाख करोड़ खा के शौकत भारती। ओके, नाउ लेट शौकत भारती कम इन। ही इज अ इस्लामिक स्कॉलर। Shaukat Bharti, President World Wasila Front, he was there yesterday night when Prime Minister was speaking. मैं सीधा रुख करता हूं शौकत भारती आपका, और मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री का कहने का मतलब क्या था, और जो बात कमाल फारूकी ने बोली, जो बात रागिनी नायक ने बोली, जो बात सुधांशु त्रिवेदी ने बोली और जो बात सुधीन भदौरिया बोल रहे हैं, उस बात में कौन सी बात जायज है? मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं। दैट इज माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू शौकत भारती। गो एट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए प्रधानमंत्री ने जो कल स्टेटमेंट दिया है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट। मुझे लगता है कि जो मुल्क आरोप लग रहे हैं वो वॉक द टॉक नहीं करते। मुझे लगता है कि ये जो हालात मुल्क के पैदा हुए हैं उसको देखते हुए, सामने रखते हुए कि ये किस तरह से गड़बड़ फैलाई जा रही है, खुद उनकी पार्टी के लोगों ने क्या क्या किया है और हालात किस तरह से मुल्क के खराब हो रहे हैं, इन सारी बातों को सामने रखकर उन्होंने 20-25 मुल्कों के सामने ये बयान दिया है। अब अगर ये जो बयान दिया है ये बयान के हद तक रहेगा तो उनकी कई मुल्कों में बदनामी होगी। अब उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। आपको लगता है अभी तक जो प्रधानमंत्री ने बात बोली वो उसको अमल नहीं करते थे या बड़ी बात बोल रहे हैं? नहीं, मेरी बात लेट हिम मेक हिज पॉइंट। डोंट इंटरवीन नाउ, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। लेट शौकत भारती मेक हिज पॉइंट। मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए जी। मेरा यह कहना है कि जितने हालात बयान किए गए
जी हो चुके हैं, तभी तो सबने बयान किए जी। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए नेशनल इंटरेस्ट में वो सारे हालात नहीं थे। अब प्रधानमंत्री ने इस बात को जो कहा है, किसी एक के सामने, हमारे सामने नहीं कहा है, ये बहुत से इंपॉर्टेंट मुल्क के लोगों के सामने कहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मेरा बड़ा सवाल इस समय है, क्या ये सरकार, ये मोदी सरकार अभी तक उस पर अमल नहीं कर रही थी? ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ये अमल हो रहा होता, ठीक है, तो ये हालात तो नहीं होते। कैसे हालात की आप बात कर रहे हैं? आप किस तरह से सुनना चाह रहे हैं, बता तो नहीं, यही तो बात बता रहे हैं। पैदा होता है उसको रिपीट करके, ठीक है, रिपीट नहीं, सबने सुने, हमने भी सुने, ऑडियंस ने भी सुने, जो सारे चार्जेस लगाए गए। अब अगर प्रधानमंत्री जी ने इस बात तो कहा है, उनकी बातें सर आंखों के ऊपर, मुल्क में अमन होना चाहिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, उन्होंने बता दिया कि इस्लाम के माने पीस के हैं, सूफीज्म जो है पीस की बातचीत करता है, बिल्कुल हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और आपने अभी जो बात कही कि पिछली बातों को छोड़ दिया जाए, चलिए बिल्कुल पिछली बातों को ना उठाया जाए, लेकिन अब यह तय करना पड़ेगा प्रधानमंत्री को कि कल से अगर इस तरह के एक्शंस हो रहे हैं तो उसके खिलाफ वही जानने की अगेन एंड अगेन चाहिए कि कल से किस तरह के एक्शन होने चाहिए। क्या आपको लगता है कन्हैया कुमार जैसे लोगों पे कन्हैया को कहां लेकर आ रहे हैं? कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कन्हैया को कहां लेकर आ रहे हैं? सर आप कन्हैया को क्यों लेकर आ रहे हैं? खालिद पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उमर खालिद पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वारिस पठान जैसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्या अमीश जी ये भी तो बताइए, जयपुर में 4 छात्रों के साथ क्या हुआ? ये नहीं आप बता रहे, खाली कन्हैया कुमार बता रहे हैं कि और भी एक सेक्शन का नहीं, कन्हैया कुमार इज नॉट अ मुस्लिम, then why you making it, then why you are making it, then you make a point. नहीं, आप मुझे बताइए, I will not allow anybody to make it a Hindu Muslim because terrorism has no religion. That is my point. इस पर बातचीत कीजिए। That is my point. Terrorism has no religion. And I will not allow anybody on my channel tonight to make this point. I will not allow it. बहुत खुशी की बात होगी आप ये जो बात कर रहे हैं कि कोई भी